आज की जो हमारी चोज़न ऑर्गेनाइजेशन है दैट्स आइडरू, इट्स अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड द डेफ और ये एक सेंटेनियल इंस्टीट्यूशन है। कराची में बेस करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन की। इस इंस्टीट्यूशन ने यकीनन एक इंक्लूसिव माहौल क्रिएट किया है ख़ास तौर पर इन बच्चों के लिए, ताकि इनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके और इनकी ऑन बोर्डिंग जॉब्स में की जा सकती है। आज हमारे साथ इनकी एक स्टूडेंट भी मौजूद होंगी। इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ आइडरू स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड एंड द डेफ, मुज़ना मसूद साहिबा को। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। तशरीफ़ रखते हैं इनके स्टूडेंट आबिद अली, जिनका ताल्लुक़ तो फाटा के इलाके से है, लेकिन अब वो कराची में रहते हैं और ये डेनिंग्स लॉ स्कूल में भी इनरोल्ड हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का लॉ प्रोग्राम है, और आइडरू से ही फ़ारिग़ुल तहसील हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ पे मौजूदगी का। सबसे पहले अगर आबिद मैं आपसे बात करूं, मुझे बताएं कि आइडरू स्कूल ने आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट लाया? When I joined Idaru, so it was back in 2011. So I was in class 1. So I would say कि मैं तो like अपना childhood सारा का सारा जितनी जो learning हुई है basic, वो एक Idaru में ही हुई है। And उसकी वजह यह है कि शुरू से एक तो वहाँ से पढ़ा, फ्रेंड्स जो है वो सारे मेरे वहीं पे थे। सो इट फेल्ट लाइक अ होम, ठीक है, जैसे मैं लाइक अपने ही घर पे हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक इन्वायरमेंट के यूज़ टू हो जाते हैं ना। सो बहुत टाइम ऐसे भी होता था कि फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स या हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेट मैचेस होते थे, हम शाम तक लाइक स्कूल में रुके रहते थे और इवनिंग में जाते थे। सो इन दैट सेंस कि एक तो अच्छा गेट टुगेदर होता था अलॉन्ग विद स्टडीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी। सो एक वो एक चीज़ है। एंड इवन आफ्टर दैट लाइक टिल मैट्रिक, तो आपका एक वो पीरियड होता है कि आप जस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं एज ए स्टूडेंट। बट आफ्टर दैट ऑब्वियसली कैरियर डेवलपमेंट, आप अपना मतलब कैरियर आपका जो गोल है आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। सो इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर तो आई गेस ये वो टाइम था कि जहाँ आइडरू ने हमारे लिए कि बहुत आई वुड से कि लाइक एक कैरियर पाथ हमारा जो डिसाइड करने में भी और उसमें हमें असिस्ट करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अच्छा आबिद, आमतौर पे होता ये है कि आपके कुछ टीचर्स, आपने अपने दोस्तों का हवाला यहाँ पे दिया कि पूरा सोशल था, क्लोजेस्ट दोस्त आपके वहीं पे बने, लेकिन टीचर्स का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है, ख़ास तौर पे जब आप करियर चूज़ कर रहे होते हैं। एंड यू हैव, आई कैन सी यू हैव चोजन टू रीड लॉ, और उसके लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोग्राम में भी इनरोल्ड हैं। ये ख्याल, इसके लिए जहन किसने बनाया था? ये टीचर्स ने मदद की थी इसके लिए? या ऑब्वियसली एक तो होते हैं टीचर, बट कुछ लोग होते हैं जो कि आपके मेंटोर्स होते हैं। लाइक वो आपकी इवन के स्टडीज़ के अलावा भी वो आपको अपनी लाइफ में कोई इश्यूज़ हो वो आपकी बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि लाइक आई वाज कंफ्यूज, ठीक है, लाइक जैसे एक टाइम आता है आफ्टर मैट्रिक के यू डोंट नो कि आपने क्या करना है या ओ लेवल्स के बाद कौन सी फील्ड चुननी है, ये यूजुअली होता है। सो मेरे साथ भी ऐसे ही था। So then one of our teachers जो कि उनका नाम सर मुर्तज़ा हैं, तो वो बेसिकली हमारे डिबेट कोच थे, MUN कोच थे। सो उन्होंने 2 ऑप्शंस दी, और ये वो बात है जो कि इवन लाइक जैसे कहते हैं जिसने मुझे बहुत मदद की डिसाइड करने में। ही सेड के 2 चीज़ें हो सकती है, या तो इंसान ह्यूमन सेंट्रिक हो सकता है या फिर मशीन सेंट्रिक हो सकता है। सो आप देखें कि आपकी जो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है वो क्या है, आप ख़ुद पे फोकस करें, लाइक उस हिसाब से आप खुद को देखें। आई थिंक दिस इज़ ब्रिलियंट एडवाइस फ्रॉम योर मेंटोर। हमारे साथ क्योंकि मुज़ना जी भी मौजूद हैं, एंड आबिद इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल कि यकीनन आइडरू क्या तब्दीली आपकी ज़िंदगी में लेके आता है, आपके लिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है। आबिद, वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक इन रीडिंग एंड माशाल्लाह बिकमिंग एन अकम्पलिश्ड लॉयर इन द डेज़ टू कम। मुज़ना जी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स आपके स्कूल में ज़ेर तालीम हैं?
आप फिलहाल हमारे पास 850 स्टूडेंट्स हैं 850 और हमारे एक students। कैंपस राशिदाबाद में भी है जो ज़बरदस्त। सिर्फ ब्लाइंड के लिए है। हाँ, कराची का जो हमारा कैंपस है वो ब्लाइंड और डेफ दोनों डिसेबिलिटीज़ को केटर करता है। बिल्कुल सही। तो हमारे पास माशाल्लाह से 500 के करीब हमारे डेफ हैं और अदर रिमेनिंग जो है अच्छा, ये 350 जब हमारी बच्चे ब्लाइंड और हैं। पेरेंट्स इनके आते हैं, जब फैमिलीज़ आपके पास आती हैं, इनके जहन में क्या सवाल होते हैं, क्या परसीव्ड प्रॉब्लम्स को ये किस तरह लेके आ रहे होते हैं, और फिर जब आपके एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो यकीनन बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे स्टिग्मास मिथ्स दूर हो जाते होंगे, बिल्कुल। लेकिन इनिशियली जब आते हैं तो उनके जहन में क्या होता है? इनिशियली तो उनको यही प्रॉब्लम होती है कि वो समझते हैं कि दे कांट डू एनीथिंग। अगर जो बच्चा है कोई ब्लाइंड हो गया है उनकी फैमिली में, और अगर इससे पहले कोई बच्चा ब्लाइंड नहीं था, तो उनके लिए एक बहुत ही सदमे का बाइस होता है। कुछ लोग जो है डेफ जो जिनके बच्चे होते हैं, बाद दफ़ा वो लोग अपने बच्चों को लाना भी नहीं चाहते कि उनको कहीं बाहर कैसे लेके जाएं, उनकी मोबिलिटी कैसे होगी, उनको दूसरी जगह पे ले जाना और उनको किस तरीके से उनका रास्ता समझाया जाए। अब माशाल्लाह से जब यहाँ पे आ जाते हैं बच्चे, उनकी जो मोबिलिटी की ट्रेनिंग होती है, उनकी मील टाइम ट्रेनिंग होती है, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, जब यहाँ पे बच्चे अरसा गुजारते हैं और जब पेरेंट्स के सामने आते हैं, तो वाकई वो पेरेंट्स जो है ख़ुद इतना प्राउड फील करते हैं कि ये बच्चा जो है इतना इसने इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली जो खुद उनका ख्याल नहीं होता। बाद दफ़ा पेरेंट्स हमारे यहाँ मार्जिनाइज्ड बैकग्राउंड से होते हैं मोस्टली, और हम कोशिश हमारी यही होती है कि उन बच्चों को फैसिलिटेट करके उनको जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है और इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी तरफ लाएं। अच्छा, मुझे बताएं, आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये भी है क्योंकि दिस इज़ अ मंथ ऑफ गिविंग, लेकिन ये गिविंग हमारी और हमारा जो कंपैशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के महीने पर मुहित नहीं होना चाहिए। लेकिन येस, ऑफ कोर्स आपका ये कॉल फॉर एक्शन है, क्योंकि आज अगर 29 और मुमकिन तौर पर सिर्फ आपके पास कल एक दिन और है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस दे आर क्रिएटिंग अ रियल इम्पैक्ट। आप आगे बढ़कर अपने अतियात के ज़रिए, अपने डोनेशंस के ज़रिए, अपनी ज़कात के ज़रिए इनकी मदद कर सकते हैं ताकि इनके इम्पैक्ट में मल्टीप्लायर इफेक्ट लग जाए। तो उसकी तमाम तर डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। इनको शोकेस करने का मकसद इनके ब्रिलियंट काम को आपके सामने लाना था। मुज़ा जी, आपको इस वक्त अपने प्रोजेक्ट को, अपने स्कूल्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए, जिसमें तकरीबन 850 स्टूडेंट्स हैं और इंशाल्लाह ताला यकीनन आप चाहेंगे कि और आपकी फैसिलिटी एक्सपैंड करें, मज़ीद स्टूडेंट्स इसमें आएँ, तो टेल मी अ लिटिल बिट कि आप लोग कम्प्लीटली रिलाई करते हैं डोनेशंस फॉर दैट? डोनेशंस भी होती हैं और ग्रांट्स भी होती हैं, गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है। सही। और स्पेशली जो डिपार्टमेंट है ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, DEPD जो कहलाता है, तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। लेकिन स्टूडेंट्स से आप लोग कोई फीस नहीं लेते? नहीं, स्टूडेंट्स के लिए हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन उनकी ट्रांसपोर्ट, उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, अगर कुछ ज़बरदस्त। स्टूडेंट्स जैसे हमारे हॉस्टल में जो होते हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका मील, एवरीथिंग, उनकी बुक्स, उनके यूनिफॉर्म्स, उनके इवन शूज़, उनकी आने जाने के मुख्तलिफ़ जगहों पे जैसे ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ तक इनकी ट्रांसपोर्ट, फिर बैक टू देयर होम्स। और अगर जो इन लोगों के, जैसे अभी आबिद ने आपको बताया कि इन लोगों के क्रिकेट मैचेस होते हैं, अभी माशाल्लाह रमज़ान में इन्होंने 3 वीक्स तक हर सैटरडे को इन लोगों ने मैच खेले, तो उस वक्त भी अगर हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में ये लोग अगर नाइट स्पेंड करना चाहते हैं, हमारे एलमनाइज भी होते हैं उसमें, जैसे अब आबिद भी हमारे एलमनाई हैं, तो अगर वो लोग भी आते हैं और वो लोग मैच खेलते हैं या अपनी जो कलीग्स के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो उस वक्त भी उन लोगों की जो मील होता है, उनकी सहरी, अफ्तारी और उन लोगों के रहने के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज़ का कुछ नहीं है। ज़बरदस्त। एक दफ़ा फिर जी आगे बढ़िए, आइडा रू जो हमारे स्कूल्स हैं उनकी मदद कीजिए, उनके लिए डोनेशंस दीजिए। आपकी सपोर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग श्योर कि मोर चिल्ड्रन, मोर स्टूडेंट्स लाइक आबिद can be empowered to achieve their objectives and their dreams. So